और आज तक अपनी लाइफ में आपने कई सारे कुएं देखे होंगे कई जगहों पर। तो आपने आज तक जितने भी कुएं देखे हैं उन सभी कुओं में से क्या आपने कोई भी ऐसा कुआं देखा है जो कि स्क्वायर का फॉर्म में हो, यानी कि गोल ना होकर वह चौकोर हो? तो शायद ही आपने कहीं ऐसा कुआं देखा होगा, क्योंकि जो कुएं होते हैं वह जनरली गोलाकार है या फिर राउंड शेप के ही बनाए जाते हैं। तो इसका क्या कारण होता है कि जो कुएं होते हैं वह गोल ही बनते हैं, चौकोर या फिर किसी और शेप के नहीं बनते हैं? तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा रीज़न होता है कि रियलिटी में जो कंक्रीट होता है उसकी जो राउंड शेप में पकड़ होती है या फिर गोल आकार में जो पकड़ होती है उसकी, वह बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। और उसकी जो पकड़ होती है वह इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि टूट नहीं पाता है। और उसके हर एक पार्ट पर, यानी कि उसके जितने भी हिस्से होते हैं उन सभी हिस्सों पर बराबर प्रेशर बना रहता है और उसकी स्ट्रक्चर जो होती है वह उसे मजबूत बनाकर थामे रहता है। और वहीं अगर कोई भी कुआं गोल ना होकर चौकोर या फिर किसी और शेप में बनता है तो उसकी जो मजबूती होती है वह राउंड शेप से कम हो जाती है, क्योंकि जो गोल कुएं होते हैं वह मिट्टी के नीचे धंसते नहीं हैं। और वो इसीलिए नहीं धंसते हैं क्योंकि उनकी जो बॉन्डिंग होती है वह बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है और कुआं के हर एक पार्ट में बराबर प्रेशर लग रहा होता है। और वहीं अगर हम किसी भी उसके साइड को गोल ना बनाकर सीधा बना देते हैं या फिर स्क्वायर टाइप का बना देते हैं तो उसकी प्रेशर जो होगा उसकी उस दीवार पर बहुत ही ज़्यादा होगा और उसकी वजह से उसकी मिट्टी में धंसने के चांसेस जो होंगे वह कई गुना बढ़ जाते हैं। और वहीं अगर हम किसी भी कुएं को गोलाकार बनाते हैं या फिर राउंड शेप में तो वो जो कुआं होता है वह मिट्टी के नीचे नहीं धंसता है और मजबूत बना रहता है। और यही कारण होता है कि आपने आज तक लाइफ में जितने भी कुएं देखे होंगे वह सभी कुएं राउंड शेप में ही होते हैं, ना कि किसी और शेप में। और क्या आप इस बारे में जानते हैं कि हमारी पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक जहर कौन सा है? तो आपने यह तो सुना ही होगा कि कोबरा का जहर जो होता है वह सबसे खतरनाक होता है, या फिर कुछ अलग प्रजाति जैसे कि जो बिच्छू का जहर होता है वह खतरनाक होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक जहर, तो धरती का सबसे खतरनाक जहर कौन सा है? तो उस जहर का नाम जो है वह बोटॉक्स है। और ये इतना ख़तरनाक जहर है कि इसका सिर्फ 4 ग्राम ही पूरी धरती के लोगों को ख़त्म करने की ताकत रखता है। यानी कि सिर्फ 4 ग्राम जहर पूरी धरती के लोगों को ख़त्म कर सकता है। और ये साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई चीज़ है, यानी कि जो जहर है वह साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया है, ना कि किसी जीव से लिया गया है। और ये हमारी पूरी अर्थ का सबसे पॉपुलर जहर है और ये पूरी पृथ्वी का सबसे डेडलीस्ट सब्सटेंस जो पाया जाता है। और इसका सिर्फ 160 नैनोग्राम काफ़ी है एक एवरेज 80 किलोग्राम ह्यूमन को किल करने के लिए। और इस जहर का जो फुल फॉर्म है वह है बोट्यूलिनम टॉक्सिन। और ये जो बोट्यूलिनम टॉक्सिन होता है ये हमारे ह्यूमन ब्रेन के जो स्टेम्स होते हैं वे उनमें ट्रैवल करता है और उनमें जो भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं वह उन्हें डिग्रेड कर देता है या फिर ख़राब कर देता है। और जब ये जो स्टेम्स में हमारे पाए जाते हैं प्रोटीन्स, जब ये नष्ट हो जाते हैं तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और ऐसे ही ये हमारे नर्वस सिस्टम पर अच्छे से इफेक्टिव होता है। और ये बोट्यूलिनम टॉक्सिन सिर्फ एक वेनम या फिर जहर नहीं है, बल्कि इसे कई सारे मेडिकल ट्रीटमेंट और पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अनकंट्रोल्ड आई ब्लिंकिंग, यानी कि किसी की अगर आई जो होती है वह अनकंट्रोल्ड ब्लिंक होने लगती है तो इसे ठीक कर सकता है। और मसल्स की मूवमेंट को भी ये ठीक कर सकता है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। और ऐसे ही ये कॉस्मेटिक्स के पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है और ऐसे ही ये मेडिकल लाइन के लिए यूज़ किया जाता है मोस्टली। और ये सिर्फ एक जहर नहीं है बल्कि इसे अच्छा यूज़ भी किया जाता है। और ट्रेड पर्पसेस के लिए इसे और भी कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि बोटॉक्स, माया ब्लॉक, GFU एंड अदर्स नेम से। और क्या आप इस बारे में जानते हैं कि किसी भी इंसान की मौत बहुत ही ज़्यादा डर के कारण भी हो सकती है, क्योंकि डरने पर हमारे ह्यूमन ब्रेन से एड्रेनालिन नाम का केमिकल निकलता है जो कि पूरी बॉडी में फ्लो होता है और जो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में निकलने से हमारे शरीर में एक प्रकार का जहर का काम करती है। और इसीलिए हमेशा कूल बन के रहना चाहिए और ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए और किसी भी मुसीबत का कोई ना कोई हल ज़रूर निकल जाता है। इसलिए ज़्यादा किसी भी बात को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए और खुश रहने से हमारे शरीर में डोपामीन नाम का केमिकल निकलता है जो कि हमारी सेहत को अच्छा बनाता है और हमें स्वस्थ रखता है। इसलिए हमेशा मोस्टली खुश ही रहना चाहिए। और क्या आप इस बारे में जानते हैं कि जब आप कई सारे लोगों को कुछ सिखा रहे होते हैं तो उन सभी लोगों में से अप्रॉक्स यानी कि लगभग 93% लोग सिर्फ हंस देते हैं। और ऐसा कब होता है? जब उन्हें आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती है, यानी कि जब उन्हें सामने वाले की बात समझ में नहीं आती है
तो वो सिर्फ हंसकर रिप्लाई देते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं। यानी कि जब आप किसी को कुछ समझा रहे हो और यदि आपसे क्वेश्चन ना करे कोई भी या फिर कोई भी रिप्लाई ना दे, सिर्फ हंसकर जवाब दे, तो आप इस बारे में समझ जाना कि उसे सामने वाले को आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है। तो इसका सीधा सा रीज़न आप समझ गए होंगे कि अगर आप सामने कोई हंस देता है जब आप कुछ उसे कुछ बता रहे होते हैं, तो इसके चांसेस होते हैं कि उसे कुछ भी आपके बारे में समझ में नहीं आ रहा है जो भी आप उसे पढ़ा रहे हैं। और आप सिर्फ अपनी बातों को बार बार ना रिपीट करें कि ये होता है, बल्कि उससे भी कुछ पूछें या फिर उसका जवाब सुने या फिर उससे कुछ पूछें कि क्या है भाई, कुछ समझ में आ भी रहा है या फिर ऐसा ही है। और चाइना में एक पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका कि नाम था माओ से तुंग, और उन्होंने अपने लाइफ टाइम में कभी भी ब्रश नहीं किया था। और जब लोग उनसे इस बात की वजह पूछते थे तो वो कहते थे कि क्या कभी टाइगर भी ब्रश करता है, और वे अपने आप को एक टाइगर समझते थे। और 1976 में यानी कि 1976 में उनकी मौत हो गई थी और अपनी मौत तक उन्होंने कभी भी ब्रश नहीं किया था।